लास्ट वीडियो में लोगों ने काफ़ी केयर शो करी मेरे लिए, उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आप सभी का। मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतने लोग देखेंगे भी और इतने कमेंट्स भी आएंगे, पर जो कि आए तो अच्छी बात है। काफ़ी ने मुझे कुछ कुछ रिकमेंड किया कि थेरेपी वगैरह लेने की। हालांकि मेरी मेडिकेशन हो रही है, अभी मैं मेडिकेशन पे ही हूँ, पर किसी ने ये भी पूछा था कि दरअसल हुआ क्या, पूरी बात क्या है, पूरी बात जानना चाहते हैं कुछ लोग। तो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं बताऊँ थोड़ा सा कि दरअसल बात है क्या। बात है ट्रॉमा की। ट्रॉमा काफ़ी डीपली रूटेड है मेरे भीतर और उसकी रिकवरी करनी है। तो वो रिकवरी जो है वही चल रही है मेरी अभी। मैं रिकवरी मोड में हूँ और रिकवर कर रहा हूँ ट्रॉमा को। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रियलाइज़ करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रोसेस करनी है। ओकेजनल रोना भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कैमरे में मैं दिखाता नहीं हूँ, पर वो सारी चीज़ें होती हैं, उनको प्रोसेस करना होता है। मेरे लिए तो यही एक तरीका है जो कि काम आ रहा है कि प्रोसेस करते जाओ, चीज़ें ठीक होती जाएंगी, बेटर फील होता रहेगा। अगर प्रोसेस नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी। एक समय था जब मुझे ढंग से रोना भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इतना सेफ फील नहीं कर पा रहा था एनवायरनमेंट में। तो फिर मैंने खुद को इतना सेफ फील कराया कि कम से कम मैं रो पाऊँ, क्योंकि मैं रो भी नहीं पा रहा था ढंग से। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। ऊपर से मैं एक एम्पैथ हूँ, तो मुझे लोगों के इमोशन बहुत डीपली फील होते हैं, काफ़ी इंटेंसली। तो कोई पेन में है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होता है। ये चीज़ें लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई एम्पैथ नहीं होता है। इट्स वेरी रेयर, नॉट रेयर, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग होते हैं जो कि रेजोनेट करते हैं। अगर आप मुझे देख रहे हो तो शायद आप में से कुछ लोग होंगे जो कि एम्पैथ होंगे, तो रेजोनेट करेंगे कि एज ए एम्पैथ आप लोगों के इमोशन बहुत ज़्यादा फील करते हो। तो मुझे भी फील होता है इमोशन लोगों का बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे लिए काफ़ी हार्ड होता है प्रोसेस करना। ऊपर से अपने खुद के भी इमोशन होते हैं। और मेरी सेल्फ वर्थ, मेरी सेल्फ वर्थ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो सेल्फ वर्थ अभी खुद गेन करने में टाइम लग रहा है उसको, क्योंकि मैं रहा हूँ इतने इनसिक्योर लोगों के बीच जो कि अपनी इनसिक्योरिटी मेरे पे प्रोजेक्ट करते रहे हैं, जैसे कि मेरा जो टैलेंट स्किल था वो सब दब गया, और उसकी वजह से मैं जो करना चाहता था वो हो नहीं पाया। अब मैं बार बार भूल जा रहा हूँ चीज़ें कि क्या बोलना है मुझे। अभी कल रात ही मैं बहुत रोया, तो ये मेरी पूरी आँखों के अराउंड काफ़ी हैवी फील हो रहा है। हो रही हैं चीज़ें ठीक, मुझे लगता है कि समय के साथ चीज़ें बेहतर ही होंगी, उम्मीद तो यही है। बाकी मेरे दोस्त भी नहीं है कोई ख़ास, तो अकेले ही हूँ, अकेले ही मैनेज करता रहता हूँ सब कुछ। दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे साथ दोस्ती टिकती भी नहीं लोगों की ज़्यादा। तो है, प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ट्रॉमा से रिकवरी के लिए जो मैं अभी फ़िलहाल चीज़ें कर रहा हूँ वो तो यही है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस करता रहता हूँ उन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। जितनी सारी चीज़ें मेरे को याद आ रही है मैं वो सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहा हूँ।
और जितना जिस हिसाब से होंगी चीज़ें उतना मुझे रियलाइज़ होगा। पता है मैं ऐसे सीरियस होना नहीं चाहता हूँ, पर समहाउ मेरा एटीट्यूड हो गया सीरियस, रह रह के ऐसे ही सीरियस एटीट्यूड हो गया। तो वही कह रहा हूँ कि टाइम लग रहा है बदलने में चीज़ों को, क्योंकि लगना चाहिए चीज़ें एक दिन में नहीं बदलेंगी। मुझे मेरी सीरियसनेस को थोड़ी सी कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सीरियस रहता हूँ, जो कि रहना नहीं चाहिए इतना सीरियस, स्पेशली लाइफ को लेकर, लाइफ के डोमेन्स को लेकर। तो यही सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। मैं इतना एक्सप्रेसिव हूँ नहीं, रिज़र्व रहता हूँ, तो एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके एक्सप्रेस कर पाऊँ। और मुझे पता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी चीज़ सही हो जाएगी, ज़्यादा मैं एक्सप्रेसिव हो जाऊँगा, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। चैनल के बारे में मैंने बहुत कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। फ़िलहाल तो मैं ऐसी वीडियोज़ डालने वाला हूँ, और देखो कब तक कर रहा हूँ, कोई फिक्स है नहीं। एक स्ट्रेंज चीज़ मेरे साथ ये हुई है ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ जो मुझे याद थी। मुझे पास्ट की बहुत कम चीज़ें हैं जो कि याद हैं, और बहुत बहुत कम चीज़ें याद हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसा लग रहा है मैं भूल चुका हूँ। मे बी यही एक ग्रोथ का साइन है कि आप चीज़ें भूलने लगते हो, या फिर किसी डिजीज़ का भी साइन हो सकता है, डिसऑर्डर का भी साइन हो सकता है। मैं पिछले 1 साल से स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी में भी मैं ज़्यादातर जे कृष्णमूर्ति जी को सुनता हूँ, और कभी कभी आचार्य प्रशांत को भी, पर मोस्टली जे कृष्णमूर्ति को मैंने बहुत सुना है। मतलब जितना मैं जे कृष्णमूर्ति को सुना उतना किसी और को नहीं सुना। और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है। स्पिरिचुअलिटी ने काफ़ी हेल्प भी की है मेरी इन अ वे, इस चीज़ को टैकल करने के लिए। वरना पेन इतना ज़्यादा है कि मैं कैसे हैंडल कर रहा हूँ वो मुझे ही पता है। तो उसमें स्पिरिचुअलिटी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इस पे भी, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी, पर आज के लिए इतना ही।